हेलो हाँ जी देखो बेटा एक जनरेटिंग फंक्शन जो स्टूडेंट्स ने कहा सी कि एक बार दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 13 जनरेटिंग फंक्शन लेट एस बी अ सीक्वेंस विद द टर्म्स S0 S1 S2 so on up to infinity. Generating function is denoted by G for generating bracket S for the sequence comma Z जो वेरिएबल है ऑफ अ सीक्वेंस एस इज़ इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ किहड़ी हुंदी है सम ऑफ द इनफाइनाइट नॉन एंड अनएंडिंग टर्म्स कदी खत्म नहीं होनिया जिहड़ियां टर्म्स दैट इज़ योर जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू देखो तुसीं इहनूं किस तरह लिखोगे जनरेटिंग फंक्शन is denoted by GSZ and it is equal to summation n varying from always from 0 to infinity Sn nth term of the sequence into z raised to power n। S कैपिटल है z स्मॉल है दैट मीनस अगर मैं इत्थे 1 पुट करूँगी तो मेरे को आ जाऊगा S0 Z 1 पुट करूँगी तो मेरे को आ जाएगा S1 Z दैन मेरे को आ जाएगा S2 Z स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू। सो दिस इज़ योर जनरेटिंग फंक्शन। इनफाइनाइट सीरीज़ की है सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फिलहाल तुसीं इत्थे तक याद रखना है कि जनरेटिंग फंक्शन इज़ इक्वल टू समेशन n 0 to infinity Sn Z raised to power n। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सीक्वेंस गिवन है 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर सो ऑन अप टू और तुहानू पेपर दे विच स्टेटमेंट आएगी फाइंड आउट द जनरेटिंग फंक्शन। दैन देखो हुण अपने कोल फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस S0 की गिवन है 1 द स्क्वेयर second term of the sequence S1 is 2 square then S2 is 3 square therefore तुसी इत्थे की लिखोगे G of SZ generating function is equal to summation n 0 to infinity इत्थे असी लिखते हैं Sn Z दी पावर n and what is Sn here इत्थे Sn की होएगी देखो n अगर S0 1 द स्क्वेयर है S1 2 द स्क्वेयर है S2 3 द स्क्वेयर है दैन वट विल बी Sn इट इज़ n प्लस 1 स्क्वेयर एक ज़्यादा टर्म द स्क्वेयर इंटू Z रेस टू पावर है ठीक है। सो अपने को टर्म आ गई। सो दिस इज़ योर जनरेटिंग फंक्शन यही सेम एग्जाम्पल बुक दे विच कीती हुई है ठीक है। उस तो नैक्सट है आर्टिकल नंबर 14 है इनू देख के ही सारे सम सॉल्व होने हैं। इहदे च आपां नूं कुछ फॉर्म्स दित्तियां हुई हैं कि आर्टिकल नंबर 1 दे फर्स्ट टर्म है कि इफ़ वी आर गिवन सीक्वेंस Sn इज़ इक्वल टू A वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हुण देखो अगर आपां नूं स्टेटमेंट गिवन है Sn इज़ इक्वल टू A दैन वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन इज समेशन n 0 टू इनफिनिटी Sn Z रेस टू पावर n। हुण Sn तुहाडे कोल की है समेशन n 0 टू इनफिनिटी A Z दी पावर n। हुण देखो A दे नाल तां n इनवॉल्व नहीं है ना कॉन्सटेंट सीक्वेंस है देयरफॉर मैं A नूं बाहर रख लिया समेशन तो क्योंकि समेशन n ते वेरी करदी भी और A च n इनवॉल्व नहीं है। उस तो बाद मैं n नूं 0 पुट किया मेरे को आ गया Z दी पावर 0 फिर प्लस फिर Z दी पावर 1 आ गई अगली टर्म Z दी पावर 2 आ गई सो ऑन अप टू। सो ये मेरे को की आ गया A इंटू 1 प्लस Z स्केयर सो ऑन अप टू। सो दिस इज़ इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस Z। सो दिस इज़ योर सी देयरफॉर अपने को एक फॉर्मूला बन गया कि इफ़ सीक्वेंस इज Sn इज इक्वल टू A then GSZ is equal इत्थे सॉरी G आना है GSZ is equal to A upon 1 minus Z। That means if we are given Sn is equal to 2 then what will be the generating function? Generating function will be 2 over 1 minus Z। 3 है तो 3 4 है तो 4 एंड सो ऑन अप टू ठीक है। जस्ट फॉर्मूला याद रखना और nth टर्म विच पुट कर देनी है सीरीज़ ओपन कर देनी है समेशन और उस तो बाद ये इनफाइनाइट सीरीज़ हुंदी है इनका फॉर्मूला की हुंदा है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो की हुंदा है नंबर जिंदे नाल मल्टीप्लाई कर करके इंक्रीज फॉर्म दे विच आ रहे।
सो ये तुहाडे कोल आ गया एस एन इज इक्वल टू ए। सो आ मैं सॉल्व करता। नैक्सट है अपने कोल इफ वी आर गिवन एस एन इज इक्वल टू बी रेस टू पावर एन, मतलब बी दी पावर एन गिवन है, उस केस दे विच तुहाडे कोल सीक्वेंस जनरेटिंग फंक्शन किंदे इक्वल होएगा समेशन एन जीरो टू इनफिनिटी एस एन जैड रेस टू पावर एन, दिस इज इक्वल टू समेशन एन जीरो टू इनफिनिटी एस एन की जगह क्या आ गया बी दी पावर एन इंटू जैड दी पावर एन। सो दिस इज इक्वल टू बी जैड होल पावर एन अप टू इनफिनिटी आ गया। अप टू इनफिनिटी सम किंदे इक्वल होंदा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशो हुण किंदे नाल वधदी पई है पूरी पूरी टर्म बी जैड नाल। सो ये क्या आ गया 1/1 माइनस बी जैड। सो दिस इज योर जनरेटिंग फंक्शन। नैक्सट वाले उन्हें क्या है कि इफ वी आर गिवन एस एन इज इक्वल टू सी इंटू बी रेस टू पावर एन, मतलब कॉन्सटेंट टर्म भी मल्टीप्लाई च और बी दी पावर एन भी गिवन है, तो उस केस दे विच देखो जनरेट वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू समेशन एन जीरो टू इनफिनिटी एस एन जैड दी पावर एन। सो दिस इज इक्वल टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी एस एन की जगह वैल्यू फुल करती सी इंटू बी रेस टू पावर एन इंटू जैड रेस टू पावर एन। एक ही आ गया सी कॉन्सटेंट है बाहर आ गया बी जेड दी पावर एन और एन वेरी करवाती। अगेन इनफाइनाइट सीरीज का सम है। सो इफ वी आर गिवन एस एन इज इक्वल टू सी इंटू बी रेस टू पावर एन दैन जनरेटिंग फंक्शन इज दिस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे को एस एन गिवन है 3 इंटू 2 रेस टू पावर एन, दैन वट विल बी द जनरेटिंग फंक्शन। इत्थे देखो 3 की है सी, बी की है 2, सो मेरे को आंसर आ गया। सो दिस इज हियर सी इज 3 एंड बी इज 2। सो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी फॉर्मूला। नैक्सट है इफ एस एन इज इक्वल टू एन, अगर एस एन की वैल्यू एन के इक्वल है अगेन एन जीरो तो इनफिनिटी वेरी करवाओ, तुहाडे कोल आ गया जैड प्लस 2z² प्लस 3z³ सो ऑन अप टू इनफिनिटी, जैड कॉमन निकाल लो। इनका फॉर्मूला होंगे 1 माइनस जैड रेस टू पावर -2, ये एज इट इज़ तुसी याद रखना कि इनका फॉर्मूला होंगे। सो अगेन तुहाडे कोल जनरेटिंग फंक्शन आ गया। हुण मैं तुहानूं कुछ सम्स करवाउण लगी हाँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आपां गिवन है राइट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। सब तो पहला अगर आपां आ सीक्वेंस दिता है तो अगर टर्म्स प्लस च है तो कॉरस्पोंडिंग जनरेटिंग फंक्शन भी प्लस च आएगा। पहली टर्म की है 3 इंटू 4 रेस टू पावर एन, ठीक है। आपां हुणे ही किया कि सी इंटू बी रेस टू पावर एन का की हुंदा सी इंटू 1/1 माइनस बी जैड प्लस 2 इंटू -1 रेस टू पावर एन है, तो ऑन द वैल्यू क्या गई 1/1 माइनस ऑफ माइनस जैड। 7 है तो चाहे कला 7 ए का सीक्वेंस जिमें असीं वो लिख देंगे, इत्थे मैं रीजन लिख रही हाँ बिकॉज इफ एस एन इज ए then generating function is a upon 1 minus z. If Sn is c into b raised to power n, then generating function is c into 1 over 1 minus bz. सो आ होएगा क्लियर है इत्थे तक। उस तो नैक्सट देखो फाइंड द सीक्वेंस हुज जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन। सो पेपर च दो तरह के सम आते हैं, आइदर यू आर गिवन द जनरेटिंग फंक्शन and you have to find the sequence, or otherwise you are given the sequence and you have to find out the generating function. Now we are given the generating function and we have to find the sequence. For that GSZ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 minus 29z upon 1 minus 11z plus 30z square। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 minus 6z 1 minus 5z। उस तो बाद देखो इनू किस तरह सॉल्व करना है। सपोज करो मैनू गिवन है 6 minus 29z अपॉन 1 minus 6z इंटू 1 minus 5z। तो इनू फैक्टराइज किस तरह करीदा, एक फैक्टर लिख लो, उस फैक्टर दे विचों z की वैल्यू निकालो। देखो अगर मैं इस फैक्टर नू इक्वल टू 0 सिंपली रखा तो मेरे को z की वैल्यू क्या आती है 1/6। जो फैक्टर लिखा उनके चो z की वैल्यू निकाल के बाकी जिन्नी भी टर्म आउंदे तो बिना z की वो वैल्यू फिल कर देनी है। तो बाकी सारी टर्म दे विच जिथे z इनवॉल्व है उत्थे वैल्यू की आ जाएगी /6। इस तरह फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा फैक्टर, ठीक है, उनके चो z की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। उस तो बिना जिथे भी फैक्टर च z इनवॉल्व है उनकी जगह की आ जाएगा 1/5। सो ये आ गया
1/5। एक फैक्टर लिखो, उनके चो वैल्यू निकालो, बाकी वाले चो वैल्यू पुट कर दो। दूसरा फैक्टर लिखो, दूसरे वाले चो वैल्यू निकालो, बाकी वाले च पुट कर दो। सो ये ऊपर आ गया 7/6, नीचे आ गया 1/6 सॉल्व करके। इधर आ गया 1/5, नीचे आ गया -1/5। सो 6 नाल 6 कैंसल, 5 नाल 5 कैंसल। सो ये आ गया तुहाडे कोल 7/1 - 6z -1/1 - 5z। सो दिस इज़ योर 7 × 6 raised to power n 5 raised to power n। दिस इज़ योर आंसर।